सब्सक्राइब करिए टेक्नोलॉजी चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए। गाइस, ये दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से भाग रही है कि आज के जमाना ऐसा आ गया है कि हम अगर किसी एक जगह पहुंच नहीं सकते हैं तो उस चीज को फिर भी हम महसूस कर सकते हैं, उसको अपने सामने देख सकते हैं, उसको हमें ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो बिल्कुल हमारे पास में ही है, बिल्कुल हम उसके सामने खड़े होके। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको VR के बारे में, AR के बारे में और MR के बारे में। तो दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को ताकि आपको पता लग जाए कि VR, AR और MR क्या होता है। चलिए दोस्तों, देखते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको VR, AR और MR होता क्या है। यार देखो, ये तीनों टेक्नोलॉजी है वो है आपका कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स का। देखो, VR मतलब होता है आपका वर्चुअल रियलिटी। आपने देखा होगा VR हेडसेट आपके नॉर्मली आ जाते हैं 1000, 2000, 3000 रुपए में। दोस्तों, उसके अंदर अगर आप कोई भी VR वीडियो देख रहे होते हो, कोई भी 360 वीडियो देख रहे होते हो अपने मोबाइल के अंदर, मोबाइल के लगाइए आप उस हेडसेट के अंदर और आप पहुंच जाएंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे आप जाना चाहते थे लेकिन आप नहीं जा पाए। तो यह कहने मतलब ये है कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिससे हमें ये लगता है कि हम वहां पे पहुंच गए। एग्जाम्पल के तौर पे, आप साउथ इंडिया में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहां नहीं जा पाए हो, कोई बात नहीं जा पाए हो। अगर आपके पास वो VR हेडसेट है, आपके पास मोबाइल है, तो लाइव वीडियो चल रहा होता है यूट्यूब के ऊपर 360 में, जिसके अंदर आप उस मोबाइल के अंदर 360 वीडियो अगर चालू करोगे और उसको अपने VR हेडसेट में डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्जैक्टली वहां पे पहुंच गए हो। यार देखो, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है इसके मैं बताता हूँ आपको। देखो, जो आपका 360 वीडियो होता है या फिर कोई VR वाला वीडियो होता है, वो जो होता है आपके दो स्क्रीन से चल रहे होते हैं आपके मोबाइल के ऊपर, ठीक है, दो स्क्रीन में बटे हुए होते हैं आपके मोबाइल के ऊपर। अब क्या होता है, दोस्तों, दो पोलराइज लेंस लगे होते हैं। इससे क्या होता है, वो जो दो स्क्रीन चल रहे होते हैं वो दो स्क्रीन की इमेज जो है वो पोलराइज लेंस से हमारे आंखों तक पहुंच रहा होता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये पता है कि कोई भी इमेज अगर हमारे आंखों में बनता है, हमारा आंख अगर दोनों इमेज को देख रहा होता है उसको एज अ सिंगल ट्रीट करता है, तो जो इमेज हमारे आंखों तक पहुंच रहा होता है और साथ में जो साउंड इफेक्ट लगा होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम एग्जैक्टली उस लोकेशन में पहुंच चुके हैं और जो भी हमारे सामने हो रहा है बिल्कुल रियल है। तो ये टेक्नोलॉजी काम आती है आपके नॉर्मल VR हेडसेट में। बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये होता है कि दो पोलराइज लेंस का यूज किया जाता है ताकि जो इमेज वहां से निकल रहा है वो आपके आंखों तक ऐसे पहुंचे ताकि आपको लगे कि आप बिल्कुल उसी एरिया में पहुंच चुके हो। होता ये है कि वो जो लेंस होता है वो ज्यादा वाइड एंगल होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा वास्ट वे में दिख जाता है। आप जब भी सर घुमाते हो अपना तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक सेंसर लगा होता है, क्योंकि 360 वीडियो जो होता है वो आपके 360 डिग्री पे शूट हो रहा होता है। आप अगर कैमरा लगाओगे तो वो चारों ओर का वीडियो शूट कर रहा होता है। तो क्या होता है, अगर आप उस वीडियो को देख रहे हो, वो जो आपका पोलराइज लेंस होता है वो लगभग 170 डिग्री पे आपको दिखा रहा होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन जैसे ही आप अपना सर घुमाते हो तो उस मोबाइल के अंदर अगर मैग्नेटिक सेंसर लगा हुआ है, तो दोस्तों आप अगर जैसे सर घुमाते हो तो उस मैग्नेटिक सेंसर की वजह से क्या होता है, आपका वो इमेज भी घूम रहा होता है आपके साथ साथ। इसलिए क्या होता है, आपको लगता है कि आप उसी टाइम पे उस लोकेशन में मौजूद हो। और साथ में कमाल धमाल कर देता है आपका साउंड इफेक्ट, जो साउंड इफेक्ट आपके कान तक पहुंच रहा होता है उस रियल टाइम का, तो आपको लग जाता है कि आप वहीं पे पहुंच चुके हो। ऐसे बहुत सारे गेम्स भी आते हैं VR के अंदर, जिसके अंदर जो हेडसेट होता है वो और ज्यादा एडवांस होता है। उसमें तो आपको ये लगता है कि आप बंदूक उठा के लिटरली मार रहे हो सामने वाले को, ठीक है। तो यार बस VR के लिए इतना रहा। इस बार बताता हूँ मैं AR। दोस्तों, आप में से 90% ने पोकेमॉन गो तो खेला ही होगा यार। जो पोकेमॉन गो होता है वो एक AR का जबरदस्त एग्जाम्पल है। मैं आपको बताता हूँ AR क्या होता है। AR का फुल फॉर्म होता है आपका ऑगमेंटेड रियलिटी। देखो, ऑगमेंटेड रियलिटी कैसे काम करता है, ये एक सॉफ्टवेयर पैटर्न होता है, सॉफ्टवेयर का इंस्ट्रक्शन होता है, जिससे क्या होता है, आपका जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको वर्चुअल लाइफ से मिलाया जाता है। मान लीजिए आपने अपना कैमरा का ऑप्शन ऑन किया, ठीक है, आप चाहते हो एक पर्टिकुलर लोकेशन में, एक पर्टिकुलर एरिया में एक फर्नीचर आपको लगाना है, ठीक है। आप ये तो नहीं है कि आप फर्नीचर ला के लगाओगे बार बार, ठीक है। तो AR क्या करता है, आपका वर्चुअली उस एरिया को एनालाइज करता है, उस एरिया में आपका फोटो जो आपका चल रहा होता है, जो कैमरा चल रहा होता है, तो वो क्या करता है, आपका रियल टाइम में वहां पे एक फर्नीचर लगा के दिखाता है कि आपका जो पर्टिकुलर स्पेस है वहां पे वो फर्नीचर अच्छा लगेगा कि नहीं, या फिर वो पर्टिकुलर जगह पे वो चीज है कि नहीं। जैसे पोकेमॉन गो में आपने देखा होगा, आप जैसे ऐप को लॉन्च करते हो तो वहां पे जो भी पोकेमॉन आता है वो बिल्कुल आपका मंदिर है ना, अगर मान लो मंदिर के सामने खड़े हो आप, या फिर कोई पेड़ के सामने खड़े हो, अगर ऐसे कोई भी किसी भी जगह से खड़े हो आप, ठीक है, उस जगह पे अगर सामने वाले एरिया में आपको कोई पोकेमॉन पकड़ना है तो आप जो पोके बॉल फेंक रहे होते हो, चाहे आपका जो पोकेमॉन होता है वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन में दिख रहा होता है आपको कि बिल्कुल सामने खड़ा है, लेकिन अपने तो नहीं होता ना। तो क्या होता है, AR जो है आपका वो असली और जो वर्चुअल दुनिया होती है उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और इसे बोलते हैं हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी। इसका वर्चुअल रियलिटी से कोई दूर तो लेना देना नहीं है, बस इतना कह सकता हूँ कि हाँ, कुछ हद तक ऑगमेंटेड रियलिटी जो होता है वो आपका जो वर्चुअल रियलिटी है वो
और जो रियलिटी होती है असली की, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो, जिसके अंदर आप किसी भी स्पेस को, किसी भी चीज को एज ए रियल आप देख सकते हो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर। और जो टेक्नोलॉजी काम आती है यार, तो सिंपल सी बात है, आपका जो लाइव इमेज चल रहा होता है उस एरिया के अंदर, ठीक है, उसको देखा जाता है। और गूगल के कुछ कोडिंग ऐसे होती है, जैसे गूगल ग्लास है, गूगल कुछ और एप्स आते हैं, ठीक है ना। कैमरे के ऐप ने तो उस रियल टाइम की इमेज को स्कैन कर लिया। अब जो आपका एआर का ऐप होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी का जो ऐप होता है, वो क्या करता है, आपके उस पर्टिकुलर एरिया के डेप्थ को, उस पर्टिकुलर एरिया के साइज को, एक्स वाई जेड जो एक्सिस होता है उसको नापता है, ठीक है, वर्चुअली। और वर्चुअली नाप के क्या करता है, उस पर्टिकुलर एरिया में जिस भी ऑब्जेक्ट को रखना है, उस ऑब्जेक्ट आप वहां पे रख सकते हो। कहने मतलब ये है यार, देखो आपको पता तो होगा यार कि एक्स वाई जेड क्या होता है। एक्स वाई जो होता है वो 2D होता है, और एक्स वाई जेड जो होता है वो 3D ऑब्जेक्ट के लिए हम काम करते हैं, ठीक है ना। कुछ में से आप में से कुछ भी अगर थोड़े बहुत साइंस पढ़े होगे या मैथ पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। एक्स वाई जेड नहीं पता तो आपको बस इतना समझ लो कि उस पर्टिकुलर एरिया में कैमरा जो होता है, वो जो भी कैप्चर कर रहा होता है, आपका सॉफ्टवेयर की कोडिंग के यूज करके वहां पे उस ऑब्जेक्ट को दिखाता है। और जो जिनको समझ में आ रहा है मेरी बातें, मैं समझ लो, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोडिंग होता है ना, वो कोडिंग क्या करता है, आपके उस पर्टिकुलर एरिया के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को मैच करता है, उसको एनालाइज करता है, उस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही आपका जो ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, उस ऑब्जेक्ट को वहां पे प्लेस करता है, ठीक है। अब यार ऑगमेंटेड रियलिटी मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब ऑगमेंटेड रियलिटी और एमआर मतलब मिक्स्ड रियलिटी में फर्क क्या होता है? देखो लगभग सेम होता है ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी, बस फर्क ये है कि ऑगमेंटेड रियलिटी में आप किसी ऑब्जेक्ट पर देख रहे होते हो ना, सपोज मान लो आप देख रहे हो, लेकिन आप चाहते हो वहां से घूमना, मतलब उस एक्सिस से आप घूमना चाहते हो किसी और एक्सिस में, किसी और डायरेक्शन में, तो वहां पे क्या होता है, आप उस डायरेक्शन में नहीं घूम सकते हो, आपको एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े रहना ही पड़ेगा ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर। ऑगमेंटेड रियलिटी को मैं मिक्स्ड रियलिटी भी बोल सकता हूँ, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी में फर्क यही है कि मिक्स्ड रियलिटी जो होता है वो बिल्कुल 3D ऑब्जेक्ट दिखा रहा होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, और जो आपका ऑगमेंटेड रियलिटी होता है वो पर्टिकुलर जगह पे आप खड़े हो तो ही आपका वहां पे ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है, वो उसके अलावा वो नहीं दिखा सकता, ठीक है। वहीं पे मिक्स्ड रियलिटी जो है यार, वो ऑगमेंटेड रियलिटी होता है, लेकिन उसका मिक्स्ड रियलिटी नाम हमने दे दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं अब, ठीक है। आप समझ लो कि आप जैसे कोई ऑब्जेक्ट वर्चुअली क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। आप समझ लो कोई गेम खेल रहे हो, आप मान लो आप एसेसिन क्रीड खेल रहे हो, उसके अंदर उसको आप खेल रहे हो वर्चुअल रियलिटी में, मतलब एआर का जो हेडसेट है उसका यूज करके आप खेल रहे हो। आप क्या करोगे, आप अंदर घुस गए हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर गेम के अंदर, अब उसके अंदर आप तलवार चला रहे हो, तलवार आपको महसूस हो रहा है, लिटरली महसूस हो रहा है आपको, तलवार आपके हाथ में है। तो ये सब काम आपका मिक्स रियलिटी के अंदर ही हो सकता है, आपका ना एआर में हो सकता है ना वीआर में हो सकता है। वीआर होता है बिल्कुल सिंपल टेक्नोलॉजी, इसके अंदर पर आप बस देख सकते हो उस चीज को, महसूस नहीं कर सकते हो। एआर के अंदर आप वर्चुअली उस पर्टिकुलर चीज को ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करके, मतलब एआर का यूज करके आप उसको देख सकते हो कि उस जगह पे वो चीज फिट हो रहा है कि नहीं, वो जगह पे वो चीज कैसा लगे। अभी मेरे सामने दीवार रखा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वहां पे फोटो फ्रेम लगाना। अब मेरे पास फोटो फ्रेम है नहीं, मैं खरीदने वाला हूँ, और मुझे देखना है अभी कि मुझे वहां पे कहाँ पे लगाऊंगा तो अच्छा लगेगा। मैंने एआर के जो ऐप है ऑगमेंटेड रियलिटी का, उसको निकाल लिया। आप पढ़ लेना गूगल टैंगो के प्रोजेक्ट के बारे में, आपको पता लग जाए मैं क्या बोल रहा हूँ, एआर, ठीक है। तो एआर का ऐप मैंने खोला, मैंने दीवार को स्कैन करने के लिए लगा दिया। अब क्या करेगा, वो दीवार में किसी भी एरिया में एक फोटो फ्रेम लगा के मुझे दिखा देगा कि ये फोटो फ्रेम यहाँ पे लगेगा तो अच्छा लगेगा, या फिर यहाँ पे लगेगा तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, आपका रियलिटी और वर्चुअल जो कोडिंग्स है उन दोनों को कंबाइन करके हमें दिखा रहा है कि वहां पे वो चीज कैसा लगेगा। हाँ, एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट का यूज करने के बाद। मैं मिक्स रियलिटी में क्या बोला, मिक्स रियलिटी में समझ लो कि वो ऑब्जेक्ट वहां पे खड़ा हो गया, वहां पे लग गया, अब मैं कैमरा लेके घूम रहा हूँ उधर, ठीक है। साथ में पता क्या होगा, एआर के अंदर वो ऑब्जेक्ट भी घूमता रहेगा उधर, उस साइड को साइड होता रहेगा, लेकिन एमआर के अंदर क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा, मैं घूमूंगा इधर से, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा। तो वो क्या करता है, आपका मिक्स रियलिटी। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एआर, वीआर और एमआर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप प्लीज, कुछ भी अगर डाउट रह गया तो कमेंट पे लिखो, और आपको वीडियो अगर पसंद आया तो यार शेयर करो। बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक करो, शेयर मैंने बोल दिया, और नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो, ताकि आपको इस तरह वीडियोस और मिलते रहे। और कुछ सीरीज और है जो मैं शुरू करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर, जो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपको मजा जरूर आएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।